नमस्कार, स्वागत है आपका हर खबर में। दिन की 4 बड़ी खबरें लेकर मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता। 4 बड़ी खबरों में सबसे पहले बात करेंगे नागल चौधरी के गांव ढाणी बाठौटा की, जहां सुबह सुबह सीबीआई ने छापेमारी की। वहीं दूसरी खबर चंडीगढ़ से है, जहां हरियाणा कांग्रेस का प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा का स्वागत करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। तीसरी खबर भिवानी से है, जहां सफेद सोना कहे जाने वाली कपास एमएसपी से ज्यादा भाव पर बिक रही है। चौथी खबर गुरुग्राम से है, जहां डेंगू एक बार फिर पैर पसार रहा है। तो दिन की ये 4 बड़ी खबरें आपके सामने। पहली, सीबीआई की छापेमारी लगातार जारी है। दूसरी, कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा। और तीसरी, एमएसपी के पार सफेद सोना। जी हां, और ये चौथी खबर है, फिर से पैर पसार रहा है डेंगू। ये 4 बड़ी खबरें, विस्तार से आपको देंगे इन 4 बड़ी खबरों के बारे में जानकारी। चलिए सबसे पहले बात करते हैं पहली खबर की। नागल चौधरी के गांव ढाणी बाठौटा में सीबीआई की छापेमारी का मामला सामने आया है। बताया जाता है कि जम्मू कश्मीर से खाते में ट्रांजैक्शन को लेकर नरेंद्र कुमार के घर पर छापा पड़ा। पड़ोसी गांव के युवक ने नरेंद्र कुमार के खाते में पैसे डलवाए थे और पैसे निकालकर किसी को देने के लिए बोला था। उन पैसों को नरेंद्र कुमार ने अपने खाते से निकालकर दे भी दिए। नरेंद्र कुमार घर पर ही ड्राइवरी का काम करता है, जिससे करीब 3 घंटे तक पूछताछ के बाद सीबीआई नोटिस थमा गई। बताया जाता है कि सीबीआई की टीम ने 5 से 7 लोग सीबीआई की टीम में शामिल थे। वहीं सीबीआई वेट को लेकर किसी को कानो कान खबर नहीं हुई। वहीं नोटिस के मुताबिक नरेंद्र कुमार को बुधवार को जम्मू पहुंचना होगा। 7:30 बजे से सीबीआई की टीम आई थी। 5-7 आदमी थे। वो आए और हमारे घर का निरीक्षण किया और 2-4 कागज जो मांगे थे वो हमने दे दिए। और उन्होंने चलते समय हमें एक छोटा सा लेटर दे के गए। कल वहां पहुंचना है। हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में कुछ देर पहले सीबीआई की जो रेड है वो रेड यहां पर की गई। महेंद्रगढ़ जिले के गांव ढाणी बाठौटा का ये पूरा मामला है, जहां पर सीबीआई के कुछ अफसर पहुंचे थे और वो तहकीकात यहां पर कर रहे थे। जब यहां पर बातचीत की गई तो साफ तौर पर बताया गया है कि किसी बैंक अकाउंट के अंदर एक ट्रांजैक्शन हुआ था, जो 9 से 10 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन यहां पर बताया जा रहा है। जब पूछताछ की गई तो उस पूछताछ के दौरान जो बैंक की कॉपी है, उसकी स्टेटमेंट है, वो स्टेटमेंट सीबीआई की टीम अपने साथ लेकर गई है। साथ ही इन लोगों को एक नोटिस दिया गया है कि कल तक ये लोग जम्मू पहुंचे। सीबीआई की जो टीम है वो किस मामले को लेकर यहां पर जांच करने के लिए पहुंची थी, इस चीज की तहकीकात फिलहाल की जा रही है। कैमरा पर्सन हिमांशु नेगी के साथ हरविंदर यादव। हरविंदर यादव हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं लाइव, उनके पास चलेंगे। हरविंदर, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? ड्राइवर के घर पर छापेमारी की गई है, इसके पीछे क्या कुछ कारण रहे और क्या कुछ अभी तक जांच में सामने आया है? महेंद्रगढ़ जिले का पूरा मामला और ढाणी बाठौटा जो गांव है, नांगल चौधरी विधानसभा क्षेत्र में ये गांव है और वहां पर ये सीबीआई की जो टीम है, ये करीब 6 से 7 जो सीबीआई के अफसर थे वो यहाँ पर पहुंचे थे और लगातार इस चीज का पता लगाने की कोशिश की जा रही थी कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो भर्ती के अंदर जो धांधली हुई थी, उस धांधली को लेकर ये पूरे का पूरा प्रकरण है वो यहाँ पर बताया जा रहा है। जैसे ये लोग घर में पहुंचे तो इन लोगों ने साफ तौर पर जो बातचीत की और बातचीत के अंदर एक बात साफ निकलकर सामने आई कि कहीं ना कहीं एक बड़े अमाउंट का जो ट्रांजेक्शन था जो वो इनके अकाउंट में, नरेंद्र कुमार के अकाउंट में हुआ और उसी को आधार मानकर जो सीबीआई की टीम थी यहाँ पर पहुंची थी। जो दस्तावेज थे वो दस्तावेज नरेंद्र की तरफ से यहाँ पर उन लोगों को दिखाए गए, उस अकाउंट में ये ट्रांजेक्शन हुआ था। लेकिन पूछताछ में ये चीज साफ निकलकर सामने आई कि नरेंद्र को उसी के पड़ोसी गांव के एक युवक ने वो पैसे डालने के लिए कहा था और वो पैसे डालने के बाद नरेंद्र ने उसे जो पैसे हैं वो निकालकर वापस दे दिए थे। लेकिन सीबीआई फिर भी जांच के तौर पर साफ तौर पर एक नोटिस यहां पर उसको थमाया गया है कि कल तक वो जम्मू कश्मीर पहुंचे और जांच में सहयोग करे। जी बिल्कुल। और इस पूरे मामले में जो ड्राइवर है उसने अपनी सफाई में क्या कुछ कहा है? उसने अपना पक्ष कैसे रखा? ये मोनिका जी, पूरा का पूरा मामला जो है ये जम्मू कश्मीर से इसका कनेक्शन यहाँ पर साफ तौर पर बताया जा रहा है। और जब सीबीआई की टीम यहाँ पर पहुंची तो उस समय किसी भी प्रकार की कोई सूचना यहाँ पर नहीं थी, क्योंकि सुबह से ही जो रेड है वो लगातार महेंद्रगढ़ जिले के अलावा काफी जगह पर जो रेड है वो सीबीआई की तरफ से यहाँ पर लगातार की जा रही है। और जब नरेंद्र से पूछताछ की गई कि उनके खाते में ये पैसे हैं, ये यहाँ पर क्यों डलवाए गए, तो उन्होंने किसी एक अननोन पर्सन का नाम अभी तक लिया और वो जो
जो पुलिस है, पुलिस भी इस मामले की जांच कर रही है कि आखिर वो व्यक्ति कौन था जिसके कहने के ऊपर नरेंद्र के अकाउंट में ये पैसे डलवाए गए। कहीं ना कहीं जो ये पूरा का पूरा जो तंत्र है वो जो भर्ती जो हुई थी जम्मू कश्मीर के अंदर उससे जोड़कर यहाँ पर देखा जा रहा है। लेकिन अगर इस हालात की बात करें तो नरेंद्र के पास वो सिर्फ और सिर्फ स्टेटमेंट में ये चीज जरूर शो कर रहा है कि उसके पास पैसे आए और उसने कहा है कि मैंने बैंक से वो पैसे निकाल कर उस व्यक्ति को दिए हैं। अभी इस चीज की जांच चल रही है कि वो व्यक्ति का जो कनेक्शन है वो कितना इसके अंदर है। दूसरी तरफ एक नोटिस सीबीआई की तरफ से उसको दिया गया है कि कल तक वो जम्मू पहुंचे और जांच के अंदर जो भी तथ्य होंगे वो सामने आ पाएंगे। जी मोनिका। बिल्कुल, यहाँ पर मामला मोटी रकम का भी है और जिस तरीके से आपने बताया कि ड्राइवर का ही साफ तौर पर कहना है कि किसी अननोन जो शख्स है वो उसका नाम बता रहे हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं गड़बड़ झाला है और कई जो चीजें हैं वो निकलकर सामने आ सकती हैं हरविंदर, क्योंकि जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी वैसे वैसे कई परतें जो हैं इस मामले में खुलती हुई नजर आएंगी। जी बिल्कुल मोनिका जी, बिल्कुल साफ तौर पर इस चीज को देखा जा सकता है कि जिस तरह से नरेंद्र ने बयान दिया है कि उसके अकाउंट में किसी के कहने से पैसे डलवाए गए हैं, तो हमने जो तहकीकात की उससे चीज साफ निकलकर सामने आई है। हमारे विश्वसनीय सूत्रों से इस बात का भी पता लग पाया है कि जो व्यक्ति है वो कहीं ना कहीं पुलिस से भी या किसी सरकारी विभाग में वो उसका कनेक्शन है, वो यहाँ पर साफ तौर पर बताया जा रहा है, जिसको लेकर ये पैसे का लेन देन हुआ और उसी के आधार पर सीबीआई की टीम यहाँ पर पहुंची थी। ये तो सभी चीजें जो जांच होगी, जांच के बाद ही साफ हो पाएंगी, लेकिन कहीं ना कहीं नरेंद्र का नाम सामने आने के बाद जो व्यक्ति है उसका नाम भी यहाँ पर सामने आ रहा है और ये पूरे का पूरा मामला कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर के अंदर जो भर्ती घोटाला हुआ था उसको जोड़कर देखा जा रहा है। जी मोनिका। बिल्कुल, और इस पूरे मामले में अभी तक क्या सीबीआई की तरफ से कोई सामने आया या फिर प्रशासन की तरफ से कोई सामने आया इस पूरे मामले में अभी तक? जी बिल्कुल, अगर साफ तौर पर इसकी बात करें तो इस बातचीत को लेकर, क्योंकि ये जो रेड थी वो सुबह 7 बजे या 8 बजे के करीब यहाँ पर 6 से 7 जो सीबीआई के अफसर थे वो यहाँ पर पहुंचे थे और साफ तौर पर उन्होंने आते घर में सबसे पहले अपनी आइडेंटिटी प्रूफ उनको दिखाया कि वो लोग सीबीआई से आए हैं और इस मामले की जांच को लेकर वो पहुंचे हैं। लेकिन जैसे ही हम लोग वहां पर पहुंचे, हमने उनसे बातचीत करने की कोशिश की तो उन्होंने साफ तौर पर किसी भी चीज में बोलने के लिए साफ इनकार कर दिया। लेकिन जैसे ही नरेंद्र से बात की गई तो साफ तौर पर उसने बताया कि सीबीआई के ही अधिकारी थे और वो नोटिस की कॉपी भी जो दी गई थी सीबीआई की तरफ से नरेंद्र को, वो कॉपी भी हम हमारे दर्शकों को दिखा चुके हैं कि साफ तौर पर उसको कल जो है जम्मू कश्मीर में बुलाया गया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह खड़ा होता है कि जम्मू कश्मीर के अंदर हुए एक भर्ती के मामले को लेकर अगर महेंद्रगढ़ के अंदर छापेमारी की जा रही है और कार यहां तक जुड़े हैं तो कहीं ना कहीं एक बड़ा संगीन मामला साफ तौर पर यहां देखा जा सकता है। जी मोनिका। चलिए, शुक्रिया आपका हरविंदर, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी। तो जांच इस पूरे मामले में चल रही है। चलिए अब रुक करेंगे दूसरी बड़ी खबर का। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी की हल्ला बोल रैली के बाद हरियाणा के कांग्रेसी अब भारत जोड़ो यात्रा का स्वागत करने को तैयार हैं। जब तक ये यात्रा हरियाणा में आएगी तब तक पार्टी का संगठन बनकर तैयार हो चुका होगा, जिसको लेकर नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा ने प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने सरकार के खिलाफ भी निशाना साधा। तो नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सरकार के खिलाफ जमकर वो बरसे, सरकार पर निशाना साधा, सरकार की नीतियों पर सवाल खड़े करते हुए नजर आए। साथ ही भारत जोड़ो यात्रा को लेकर उन्होंने जानकारी दी, किस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा जो है एक बड़ा एजेंडा कांग्रेस के लिए और किस तरीके से क्या कुछ उद्देश्य है इस भारत जोड़ो यात्रा का, एकजुटता इस भारत जोड़ो यात्रा का एजेंडा है। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रदेश सरकार की नीतियों पर सवाल खड़े करते हुए नजर आए भूपेंद्र सिंह हुड्डा। स्वर्णजीत सिंह बाबा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, चंडीगढ़ से ब्यूरो हेड। स्वर्ण जी, जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा जो है तमाम जगहों से होते हुए आ रही है, हरियाणा में जब तक ये आएगी संगठन जो है वो पूरा हो जाएगा, मजबूती उसको मिलेगी, इसको लेकर कई तरह की बातें यहां पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बताई प्रेस कॉन्फ्रेंस की। और आज प्रदेश सरकार के खिलाफ भी जमकर बरसे भूपेंद्र सिंह हुड्डा।
मोनिका, सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि आज नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भारत जोड़ो यात्रा से संबंधित जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि 12 दिनों तक यह यात्रा जो है हरियाणा में घूमने वाली है। और दूसरा, उन्होंने कहा बहुत जल्द जो है रूट प्लान जो है वो जारी कर दिया जाएगा और राहुल गांधी स्वयं इस यात्रा में शामिल होंगे। उन्होंने इसकी जानकारी जो है प्रेस वार्ता में दी है। और दूसरा, उन्होंने ये कहा कि भारत जोड़ो यात्रा से लोगों को आ रही दिक्कतें और महंगाई को लेकर लोगों के दिलों जो इस समय रोष है वो देखने को मिल रहा है। और भारत जोड़ो से लोग जो है काफी संख्या में जुड़ रहे हैं मोनिका। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने यही कहा कि हरियाणा तो भारत जोड़ो इस यात्रा से हरियाणा के लोगों को भी काफी इंतजार है। आने वाले समय में इस यात्रा के बहाने उन्होंने ये कहा कि मौजूदा सरकार पर लोगों का जो रोष है वो भी देखने को मिलेगा, क्योंकि बढ़ती महंगाई और एक तरफ से लगातार विफल होती आई है, उसे भारत जोड़ो यात्रा में बहुत ज्यादा जो है उन्होंने कहा कि ये आगे चल जो है बहुत सफल साबित होने वाली है मोनिका। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर जिस तरीके से तैयारियां चल रही हैं, अगर हम केंद्र की बात करें तो विपक्ष एकजुट होता हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस खासतौर पर अपनी रणनीति जो है वो बदलती हुई नजर आ रही है। जिस तरीके से कांग्रेस में फूट देखी जा रही थी, इस भारत जोड़ो यात्रा के जरिए कहीं ना कहीं ये संदेश भी देने का प्रयास किया जा रहा है कि कांग्रेस में जो फूट थी अब उसको एक तरीके से उस फूट को भरा जा रहा है और एक नया संगठन, एक मजबूत संगठन बनाने का ये प्रयास है, चाहे वो प्रदेश ही की बात करें या फिर केंद्र की भी। ये मोनिका, एक और बात भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने आज बहुत महत्वपूर्ण जो प्रेस वार्ता तो जो है वो निशाने पर हमें। मोनिका, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी हाँ बिल्कुल, स्वनिजीत बोले, आपकी आवाज आ रही है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बहुत महत्वपूर्ण उन्होंने ये कहा कि लगातार कांग्रेस पार्टी को भारतीय जनता पार्टी निशाने पर लेती है, कांग्रेस मुक्त भारत की बात करती है, लेकिन जो सच्चाई है वो देश में दो ही पार्टियां हैं, बीजेपी और कांग्रेस। उन्होंने सबसे पहले ये बात कही। और दूसरा, उन्होंने ये कहा कि जो आपसी फूट की बात लगातार मौजूदा सरकार या यूं कहें सत्ता पक्ष के नेता उन पर लगाते हैं, किसी तरह की फूट जो है वो कांग्रेस में नहीं है। इसका जीता जागता उन्होंने कहा उदाहरण भारत जोड़ो यात्रा है, जिसके दिग्गज नेता जो है इतने बढ़ चढ़कर भाग। और साथ ही उन्होंने कहा कि हरियाणा में जिस प्रकार भारत जोड़ो यात्रा प्रवेश करेगी और भारत ये यात्रा हरियाणा में रहेगी, उसमें पता चल जाएगा कि कांग्रेस किस तरह की एक और कांग्रेस जो आने वाले समय में 2024 में एक विकल्प के तौर पर देश और प्रदेश उन्होंने बात कही। देश प्रदेश में एक विकल्प के तौर पर एक बार जो पसंद है वो कांग्रेस पार्टी की होगी। चलिए, शुक्रिया आपका स्वर्णजीत, तमाम महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी इस पूरे मामले को लेकर। आप रुख करेंगे तीसरी बड़ी खबर का। भिवानी में इन दिनों ओपन मार्केट और मंडियों में सफेद सोना कही जाने वाली कपास न्यूनतम समर्थन मूल्य से दोगुने भाव में बिक रही है, जिससे किसानों को खासा लाभ मिल रहा है। इस बार मानसून की हुई अच्छी बरसात के बाद कपास और बाजरे की बंपर पैदावार हुई है। इन दिनों कपास मंडियों और आड़तियों तक पहुंच चुकी है, जहां कपास का न्यूनतम समर्थन मूल्य 6,080 रुपए है, तो वहीं खुले बाजार में कपास 10,500 से 11,000 रुपए प्रति क्विंटल के भाव बिक रही है। देखिए, अब की बार कपास की बहुत ही अच्छी फसल है, बिल्कुल सफेद जमींदार की बल्ले बल्ले है। अब की बार 10,500 रुपए के लगभग हमारी जो जमींदार की कपास है वो लेके आ रहे हैं, तुरंत आ रहे हैं और बेच रहे हैं और लेके जमींदार खुशी से अपने घर जा रहे हैं। 15-20 क्विंटल के करीब कपास बेच दी अभी पहली चुगाई की। और अब पिछले साल से अब की बार भाव ज्यादा है, करीबन 2 गुना हो रखे हैं। और अगर यही भाव किसान को मिलते रहे तो अच्छी बात है,
उसका भी खर्चा निकले और बड़ी आमदनी हो। अजीतपुर से है, 10,250 रुपये बेच के गए हैं हम कपास को। तो कैसा लाभ मानते हो जी? बहुत बढ़िया, 1.5 पैसा मिल रहा है MSP से, हमने खुश है हम। में बिक रही कपास MSP से 2 गुना मिल रहा है इसका भाव और किसानों के चेहरे खिले हुए नजर आ रहे हैं। किसान काफी खुश, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। किसानों का साफ तौर पर कहना है कि अच्छी पैदावार इस बार हुई है और अच्छे दाम इस बार कपास के मिले हैं। MSP से 2 गुना मिल रहा है भाव। किसानों के चेहरे खिल उठे और जैसा कि हमने आपको सुनाया भी, किसानों का क्या कुछ कहना है। खुले बाजार में कपास बिक रही है और अच्छी पैदावार होने से अच्छे दाम यहां पर मिलते हुए नजर आ रहे हैं कपास के। और जो किसान हैं उनका कहना है कि वो काफी खुश हैं, कपास के अच्छे दाम उन्हें मिल पा रहे हैं। दीपक मुटरेजा हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। दीपक, किसानों के चेहरे खिल उठे हैं, इस बार अच्छी पैदावार हुई है कपास की, क्या कुछ कहना है किसानों का? चलिए, संपर्क दीपक से नहीं हो पा रहा है फिलहाल। ये तस्वीरें आप देखिए, इस बार किस तरीके से जो कपास की पैदावार है वो अच्छी हुई है और इस बार बरसात अच्छी होने के वजह से जो कपास की खेती है वो अच्छी हो पाई और अब उसके दाम भी अच्छे मिल पा रहे हैं। MSP से 2 गुना मिल रहा है कपास का भाव और जिससे कि किसानों के चेहरे खिले हुए हैं। किसानों का साफ तौर पर कहना है कि उन्हें काफी लाभ मिल रहा है। तो खुले बाजार में बिक रही है कपास और MSP से 2 गुना मिल रहा है कपास का भाव। दीपक मुटरेजा हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। दीपक, इस बार क्योंकि कपास की पैदावार अच्छी हुई है और उसके भाव भी अच्छे मिल पा रहे हैं किसानों को, किसानों के चेहरे खिल हुए हैं, तो ऐसे में क्या कुछ कहना है किसानों का? चलिए अब नजर चौथी बड़ी खबर पर। एक बार फिर साइबर सिटी गुरुग्राम में डेंगू ने अपना कहर बरपाना शुरू कर दिया है। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों पर गौर करें तो जिले में रोजाना सैकड़ों लोगों के सैंपल कलेक्ट किए जा रहे हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक जिले में 23 लोगों में डेंगू की पुष्टि हुई है। वहीं डेंगू को लेकर सिविल सर्जन ने गुरुग्राम वासियों से अपील की है कि तेज बुखार होने पर नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाकर डॉक्टर की सलाह लें। आपको बता दें कि 5 सालों के बाद गुरुग्राम में डेंगू फिर पैर पसार रहा है। हालांकि कोरोना काल में डेंगू के मामलों में कमी आई थी, लेकिन एक बार फिर सिविल अस्पताल में डेंगू के लक्षण वाले मरीजों की तादाद बढ़ रही है। गुरुग्राम में डेंगू से एक बच्चे की मौत की खबर है, जबकि प्रदेश में डेंगू से 4 लोगों की मौत की बात सामने आई है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग इसकी पुष्टि नहीं कर रहा है। तो गुरुग्राम में डेंगू अपने पैर पसार रहा है। आपको बता दें कि अस्पतालों में लगातार उन मरीजों की भीड़ बढ़ रही है जो कि डेंगू से ग्रसित हैं। ऐसे में सावधान रहें, गंदगी से बचें, अपने घर में साफ सफाई रखें। अपने आसपास अगर आप गंदगी देखते हैं और पानी इकट्ठा देखते हैं तो उसको साफ करें, क्योंकि डेंगू का लार्वा जो है वो गंदगी में पनपता है, गंदे पानी में, ठहरे हुए पानी में पनपता है। इसीलिए अपनी सेफ्टी के लिए, अपने परिवार की सेफ्टी के लिए बहुत जरूरी है कि इन तमाम चीजों का ध्यान रखा जाए। गुरुग्राम में 23 मामलों की पुष्टि हुई है। डेंगू जो है वो बड़े ही तेजी से अपने पैर पसार रहा है। हरियाणा में कुल 4 लोगों की डेंगू से अब तक मौत हो चुकी है, जो कि वाकई चिंता का विषय है। और
साथ ही साथ आपको बता दें कि प्रदेश सरकार की तरफ से भी लगातार फॉगिंग कराई जा रही है ताकि जो डेंगू है उसका खात्मा हो सके, डेंगू का लार्वा न पनपे। तो वहीं आम जनता से भी अपील की जा रही है कि वो भी अपने स्तर पर तमाम चीजों का ख्याल रखें, जैसे कि साफ सफाई का होना बहुत जरूरी है। गंदगी और ठहरे हुए पानी में जो है डेंगू का लार्वा पनपता है। हैं जो फोगिंग करेंगी, और अदरवाइज जो हेल्पलाइन नंबर जो फोगिंग के लिए 1800 180 1870 जारी किया गया, या जहां केस पॉजिटिव आएगा डेंगू का उस एरिया में फोगिंग करना भी सुनिश्चित करेंगे। बिल्कुल डेंगू का मैंने बताया ना सीजन होता है, और ऐसे टाइम पर खास करके आपको छोटे बच्चे या जो बुजुर्ग हैं उनको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि इनमें डेंगू की सीवियरिटी भी ज्यादा हो सकती है। ऐसे में अब खास करके डेंगू का मच्छर जो है वो डे बाइट भी होती है, और मच्छर आपके घर में घुसता कब है उस टाइम को अवॉइड करना चाहिए। खास करके इवनिंग में ये आपके घर में घुसता है और डे में आपको बाइट करता है। तो एक संभवतः मौसम भी इतनी गर्मी नहीं रही है, तो फुल बाजू के आप कपड़े पहने, जब तक हो सके मॉस्किटो रेपेलेंट्स का यूज करें। सुशील सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं, गुरुग्राम से ब्यूरो हेड। सुशील, गुरुग्राम में जो आंकड़े सामने आ रहे हैं डेंगू के, वो चिंता बढ़ाने वाले हैं। निश्चित तौर पर देखिए 5 साल बाद इस तरह की शुरुआत हुई है डेंगू की। हालांकि इससे पहले 2011-12 का जिक्र करें तो उस वक्त डेंगू के बहुत मामले सामने आए थे, लेकिन विगत कोरोना काल में बिल्कुल 0 मामले थे, और कहीं ना कहीं डेंगू पर और मलेरिया पर विजय पाने की बात स्वास्थ्य विभाग कर रहा था। लेकिन अभी एक बार फिर इस साल डेंगू मरीजों की संख्या बढ़ रही है, और अभी तक गुरुग्राम का जिक्र करें तो करीब 23 मरीजों की पुष्टि हुई है। ये सरकारी आंकड़े हैं, हालांकि निजी हॉस्पिटलों के आंकड़े आने के बाद ये आंकड़े निश्चित तौर पर बढ़ेंगे, और रोजाना 100 से ज्यादा लोगों के सैंपल कलेक्ट किया जा रहा है सिविल अस्पताल में, जिन्हें मच्छर जनित बीमारियों से खतरा है या बुखार है। उन लोगों की संख्या ज्यादा है और ज्यादातर संख्या में ये लोग आ रहे हैं। तो निश्चित तौर पे माना जा रहा है कि डेंगू के मामले बढ़े रहे हैं, और यही वजह था कि आज सीएमओ ने एक एडवाइजरी भी जारी करी और लोगों से अपील किया कि बिना डॉक्टर के सलाह की कोई दवा ना खाएं, और इस तरह डेंगू के लक्षण पाए जाते ही वो चेकअप कराएं, डॉक्टर से सलाह लें और डॉक्टर के बाद वो दवाई लें, और साथ ही तरल पदार्थों का सेवन करें। और साथ ही उन इलाकों में, क्योंकि गुरुग्राम के कुछ स्पेसिफिक इलाके हैं जहां ज्यादा से ज्यादा डेंगू का खतरा बढ़ता है, तो वहां पर लोगों को जागरूक करने के लिए टीमों का भी गठन किया गया है, और वे लोग जाकर लोगों को जागरूक करेंगे, और जिनके अंदर सिम्टम इस तरह के पाए जा रहे हैं उस घर को भी आइडेंटिफाई किया जा रहा है, और लोगों को सूचित भी किया जा रहा है, और जल्द से जल्द इस पर अंकुश किस तरह लग जाए और डेंगू भयावह न हो। क्योंकि अगर पूरे प्रदेश की बात करें तो अब तक 4 लोगों की इसमें डेथ हुई है सरकारी आंकड़े के मुताबिक, और ये आंकड़े बढ़ सकते हैं। गुरुग्राम में भी इस तरह की खबरें आई थी कि एक छोटी बच्ची की डेथ हुई थी डेंगू की वजह से। हालांकि सरकारी आंकड़े अभी इस बात की पुष्टि नहीं करते, सरकारी प्रबंधन इस बात का पुष्टि नहीं करता कि गुरुग्राम में एक भी डेथ हुआ हो, लेकिन माना जा रहा है कि जिस तरह से आंकड़े बढ़े हैं वो कहीं न कहीं चिंताजनक जरूर है। बिल्कुल। और सुशील, ये लोगों का समझना बहुत जरूरी है, जिस तरीके से शासन प्रशासन का सतर्क रहना जरूरी है, वैसे जनता का भी सतर्क रहना बहुत जरूरी है, और अपने आसपास साफ सफाई का बिल्कुल ध्यान रखा जाना चाहिए, क्योंकि जो लार्वा है डेंगू का वो गंदगी से और ठहरे हुए पानी में पनपता है। तो इस बात का ध्यान अगर हर शख्स रखे, अपने आसपास साफ सफाई रखे, तो जाहिर सी बात है कि जो बढ़ोतरी हो रही है डेंगू के मामलों में, इनमें काफी सुधार होगा। बिल्कुल मोनिका, आपने सही कहा। और देखिए जो मच्छर जनित बीमारियां हैं, जागरूकता सबसे ज्यादा काम आती है। अमूमन ये मौसम है गर्मी का, और डॉक्टर सलाह देते हैं, लोगों को जागरूक किया जाता है कि वो फुल बाजू के शर्ट पहन कर रहें, क्योंकि ये दौर है जब मच्छर की वजह से मच्छर ज्यादा से ज्यादा पनपते हैं, क्योंकि बारिश के बाद का समय है और अभी भी हल्की फुल्की बारिश होती है और वहां ये मच्छर पनपते हैं, मौसम वैसा हो रहा है, तो लोगों को इससे वो शिकार हो जाते हैं और उसके बाद इसे हल्के में लेते हैं। जबकि डेंगू एक जानलेवा बीमारी है और इससे कई लोगों की डेथ हुई है। और मैं अगर
2017 तक के 18 तक के आंकड़ों का जिक्र करें तो उस वक्त भी हमने देखा था कि किस तरह से डेंगू की भयावह स्थिति थी और आइसोलेशन वार्ड बनाना पड़ा था। हालांकि इस बार भी प्रशासन चिंतित है और कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि अगर डेंगू पे अंकुश नहीं पाया गया तो आइसोलेशन वार्ड अलग से बनाना पड़ेगा और लोगों को इसके लिए सरकार भी एडवाइजरी जारी करती है। और आज यही वजह था कि सीएमओ ने गुरुग्राम के जो सिविल सर्जन है डॉक्टर वीरेंद्र यादव, उन्होंने एक एडवाइजरी भी जारी की और लोगों से अपील की कि वे लोग इन एडवाइजरी को माने, फॉलो करें और डेंगू से बचाव करें। बिल्कुल। और जिस तरीके से, क्योंकि आप फील्ड पर रहते हैं सुशील, तो ऐसे में क्या हकीकत आप देख पा रहे हैं? क्या स्वास्थ्य विभाग की तैयारी पूरी है डेंगू से लड़ने के लिए? नहीं, देखिए प्रत्येक साल मोनिका, देखिए एक रटा रटाया जवाब होता है प्रशासन का और अप्रैल के महीने में जैसे ही बारिश का मौसम शुरू होने वाला होता है उसी वक्त प्रशासन की तरफ से एक एडवाइजरी भी जारी की जाती है और एक दावा किया जाता है कि इस बार डेंगू मलेरिया से लड़ने के लिए प्रशासन पूर्ण रूप से तैयार है और किसी को दिक्कत किसी तरह की नहीं होगी, चाहे वो आइसोलेशन बेड की आवश्यकता हो या फिर टेस्ट की आवश्यकता हो, तमाम तरह की सुविधाओं से लैस है। लेकिन जैसे ही अगस्त से सितंबर का महीना आता है प्रशासन के दावों की पोल खुलनी शुरू हो जाती है। और विगत कुछ सालों की बात करें तो उस दौरान तो कोरोना की वजह से डेंगू के मामले कम आए थे, लेकिन इस बार डेंगू के मामलों ने फिर रफ्तार पकड़ना शुरू कर दिया है और प्रशासनिक दावों की पोल खोलना शुरू कर दिया है। हालांकि अभी मामले 23 हैं और लेकिन ये मामले बढ़ सकते हैं क्योंकि रोजाना सैकड़ों की संख्या में लोगों के सैंपल कलेक्ट किए जा रहे हैं और उनका रिजल्ट, टेस्ट का जो सैंपल कलेक्ट किए गए हैं उसका रिजल्ट जैसे ही आएगा तो निश्चित तौर पे आप आंकड़े जो हैं वो भयावह हो सकते हैं, वो सैकड़ों में पहुंच सकते हैं, हजारों में भी पहुंच सकते हैं। और यही वजह था कि आज सीएमओ ने इस बात की जारी की है। लेकिन इसके पीछे यह भी मोनिका माना जा रहा है कि जिस तरह से प्रशासन भयभीत है और ये आंकड़े बढ़ते हुए खतरा महसूस कर रहा है, उसे माना जा रहा है कि ये आंकड़े बहुत जल्द 2 से 4 दिनों के अंदर ये आंकड़े 100 पहुंचेंगे और 100 से ज्यादा भी बढ़ेंगे। चलिए, शुक्रिया आपका तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए सुशील, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी। चलिए, फिलहाल बड़ी खबर में इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।